हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मेरा नाम समता है और आप क्लास 7th में जीवों में श्वसन ये चैप्टर जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग जीवों में श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, आपको इस चैप्टर में वही पढ़ना है। आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया है कि हम श्वसन क्यों करते हैं, हमें रेस्पिरेशन की आवश्यकता क्यों होती है ना। ये अगर आपका क्लियर है तो अब आज की क्लास में हम देखेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, यानी कि कोशिकीय श्वसन हम किसे कहते हैं। कोशिकीय श्वसन का मतलब शब्द से समझेंगे ऐसे प्रकार का श्वसन जो कहाँ पे हो रहा है, हर जीव की एक एक कोशिका में हो रहा है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। हमने बात क्या करी थी कि जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें भोजन का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। भोजन का ब्रेक डाउन का मतलब क्या है कि जो भी हमारे खाद्य पदार्थ में पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्वों का जटिल रूप से सरल रूप में टूटना और उसका हमारे शरीर के द्वारा यूज किया जाना। जब तक कोई भी चीज जटिल रूप से सरल रूप में नहीं टूटती है तो उसको हमारा शरीर इस्तेमाल नहीं कर सकता और ऊर्जा हमारा शरीर नहीं बना सकता है। तो हर एक कोशिका में जो भी वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद है वो ऑक्सीजन हेल्प करती है कि हमारी हर एक कोशिका में जो भोजन है वो भोजन का ब्रेक डाउन हो जाए, जटिल अणुओं से वो सरल अणुओं में टूट जाए और फिर उसका हम उपयोग ऊर्जा के रूप में कर सकें। तो the process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration। यानी कि कोशिकीय श्वसन क्या है। कोशिकीय श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे क्या हो रहा है, भोजन का ब्रेक डाउन हो रहा है। जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं वो टूट जाते हैं और टूटने के बाद उसमें क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, क्योंकि वो हर एक कोशिका में ये प्रक्रिया होती है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, या इसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन कहते हैं हम इसी चीज को। ठीक है, आगे देखेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिकीय श्वसन कहाँ पे होता है, अपना सामान्य कॉमन सेंस लगाइए तो सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कोशिकाओं में होने वाला श्वसन कहाँ पे होता है, कोशिका के हर एक कोशिका के अंदर होता है। आप जब 8th क्लास में पहुंचेंगे, अब ये 7th क्लास में आप पढ़ रहे हैं जीवों में श्वसन, ये जो शब्द बार बार आपके सामने आ रहे हैं कोशिकीय या कोशिका, ये बहुत सामान्य शब्द है बच्चों जो साइंस में आपको बार बार सुनने को मिलेगा। कोशिका जो है इसका पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा पाठ आपका इससे रिलेटेड क्लास 8th में भी है और क्लास 9th में भी है। अभी के लिए हम केवल इतना समझेंगे कि कोशिका मतलब क्या होता है, कोई ऐसी इकाई जिससे हमारा पूरा शरीर बना है। उसको हम तुलना कर सकते हैं, जैसे हर ईंट से पूरी दीवार बनी होती है उसी तरह से कोशिकाओं से हमारा पूरा शरीर बना हुआ होता है। तो हम उस कोशिका की बात कर रहे हैं कि कोशिका में क्या होता है, भोजन टूट करके ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी बनाता है ना। और हम बात किसकी कर रहे हैं, श्वसन की प्रक्रिया में हमारे शरीर के द्वारा क्या होती है, एनर्जी बनाई जाती है। और वो एनर्जी बनाने में कौन योगदान करता है, वो योगदान करता है हमारा वातावरण में पाया जाने वाला ऑक्सीजन। तो ये सभी बच्चों को क्लियर है कि एक्चुअल में कोशिकीय श्वसन हम किसे कहते हैं। इन द सेल द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। ये क्या प्रक्रिया है, ये वो प्रक्रिया है जहां पे हमारे शरीर में मौजूद ग्लूकोज, देखो हम क्या करेंगे, अपने दैनिक जीवन के उदाहरणों से समझेंगे। टीवी में सभी बच्चों ने एक एड देखा होगा, एक आपने प्रचार देखा होगा। प्रचार में क्या होता है कि एक बच्चा है, दौड़ लगा रहा है ना, उसको बहुत ज्यादा थकान हो गई। अब जब बहुत ज्यादा थकान हो गई तो क्या होगा, वो हांफने लगता है, क्या
ऐसे लंबी लंबी सांस लेने लगता है, हांफने लगता है। इसका मतलब क्या है कि उसके शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है और उतनी ऊर्जा उसका शरीर नहीं बना पा रहा है। हांफने का मतलब क्या है कि एनर्जी की कमी हो रही है आपके शरीर में और आपका शरीर उस एनर्जी को पाने के लिए क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। पॉइंट समझ में आया? अब उस एड में क्या दिखाते हैं कि बच्चा दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते बहुत ज्यादा हांफने लग गया। फिर क्या आया, एक ग्लूकोज का पैकेट आया, बिस्किट का या ग्लूकोज के डब्बे, ग्लूकॉन डी का डब्बा आया या कोई अलग अलग किसी भी चीज का एड में जिस चीज का एड है वो चीज उड़ करके आ गई या उस बच्चे के हाथ में ग्लास में आ गई। कोई भी चीज, आपका ग्लूकॉन डी का लिक्विड हो सकता है या ग्लूकोज बिस्किट्स हो सकते हैं या ऐसी चीजें जो ये शो कर रही हैं कि उस चीज को खाने से क्या होगा, उसके शरीर में तुरंत ही क्या चीज बनने लग जाएगी, एनर्जी बनने लग जाएगी, जिसकी उसको, उस बच्चे को जरूरत है। जो हांफता हुआ बच्चा है उसको ग्लूकॉन डी पीने से तुरंत क्या होती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इंस्टेंट का मतलब एकदम तुरंत से। तो ऐसा क्यों होता है, हम भोजन के रूप में जो स्टार्च लेते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, उसमें मौजूद होता है ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज, जब पहली चीज हम जो खाना चबाना शुरू करते हैं, जैसे हम रोटी खा रहे हैं, रोटी से हमें एनर्जी मिलती है। अब खाना खाते हैं तो क्या हमें पावर आती है ना। मम्मी हमेशा क्या बोलती हैं कि आप खाना खाओ और पावरफुल बन जाओ। तो पावरफुल कैसे बन जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं बच्चों, पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो स्टार्च के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, आपने क्लास 6 में ही भोजन के बारे में बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं अलग अलग तरीके के। आपका कार्बोहाइड्रेट होता है भोजन में, आपका प्रोटीन मौजूद होता है, आपका फैट्स मौजूद होते हैं, विटामिन्स मौजूद होते हैं। तो जो ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कैसा फूड है, एनर्जी गिविंग फूड है, यानी कि ऊर्जा देने वाला पदार्थ है। तो जब उसके अंदर ग्लूकोज जो मौजूद है, वो ग्लूकोज हमारे शरीर में पहुंचता है, तब क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज होके, जो ऑक्सीजन हमें कहाँ मिल रही है, वातावरण में मिल रही है। तो ऑक्सीजन को हम सांस जब खींचते हैं तो ऑक्सीजन हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का क्या होता है, ग्लूकोज के साथ जब रिएक्शन होता है तब क्या होता है, वेस्ट मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट के रूप में बनता है और बहुत सारी ऊर्जा बनती है। ऊर्जा का प्रयोग हमारा शरीर अपने काम के लिए कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट मटेरियल है, तो हमारा शरीर क्या करता है, हम सांस लेते हैं और क्या करते हैं, सांस को छोड़ देते हैं। हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल कर देते हैं। तो एक्सहेल करते समय हम क्या कर देते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर के बाहर निकाल देते हैं, जो हमारे शरीर के लिए जहर के समान है, यानी कि वो, उसकी हमारे शरीर को कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, जो हम सांस छोड़ते समय बाहर निकाल देते हैं और हमें क्या मिलती है, बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है। अब जब भी आप इस ग्लूकॉन डी के या ग्लूकोज बिस्किट के एड को टीवी पर देखेंगे, तब आपको उस प्रचार का मतलब समझ में आएगा कि ऐसा क्या, बहुत सारी एनर्जी डायरेक्ट फॉर्म में मिल रही है, इसलिए ग्लूकॉन डी का या ग्लूकोज का ऐड किया जा रहा है कि मतलब ये तुरंत खाने से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। उस ऐड का केवल इतना मतलब है। तो वो जो एनर्जी मिल रही है, ग्लूकॉन डी खा लिया तो ऐसी क्या प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर हुई कि हमें बहुत सारी एनर्जी मिल गई। वो प्रोसेस जिससे आपको एनर्जी मिल रही है, उसी प्रक्रिया का नाम है रेस्पिरेशन, यानी कि उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं श्वसन, उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। श्वसन का मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन में मौजूद पोषक तत्वों का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और हमारा शरीर अपने काम करने के लिए क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है या एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सभी बच्चों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कोशिकीय श्वसन का मतलब क्या होता है। अब ये जो कोशिकाओं में श्वसन हो रहा है बच्चों, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हम जीवों में श्वसन की बात कर रहे हैं। मतलब जीवों में क्या क्या है, इंसान भी जीवों की कैटेगरी में आता है, पेड़ पौधे भी जीवों की कैटेगरी में आते हैं, इवन छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी जीवों की कैटेगरी में आते हैं और वो जंतु भी जीवों की कैटेगरी में आते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं।
जैसे हम बैक्टीरिया को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, हम बहुत सारे ऐसे हैं ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। कुछ एक कोशिकीय जंतु हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अमीबा को कोई अपनी आंखों से नहीं देख पाता है, कैसा माइक्रोस्कोपिक होता है। जब एक ही कोशिका से बना है तो बहुत छोटा है, तो हम उसको नहीं देख सकते हैं, लेकिन हर उस जीव में श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, जो क्या है, जो सजीव है या जो लिविंग की श्रेणी में आ रहा है। तो जो लिविंग की श्रेणी में आ रहा है, जो लिविंग की श्रेणी में आ रहे हैं बच्चों, वो क्या है, वो सजीव है। और हर सजीव के अंदर प्रक्रियाएं होती हैं, श्वसन की प्रक्रिया भी होती है। तो ये जो श्वसन की प्रक्रिया है, ये कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैं आपको बता रही थी कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, यानी हर एक कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो ये जो श्वसन की प्रक्रिया है हर एक कोशिका में होती है, ये श्वसन की प्रक्रिया क्या, मतलब प्रश्न पूछिए अपने आप से, क्या हर एक जंतु में श्वसन की प्रक्रिया एक ही प्रकार की होती है? मतलब जैसा हम सांस ले रहे हैं और हम सांस छोड़ रहे हैं, तो हम सांस लेते समय अंदर क्या खींच रहे हैं, ऑक्सीजन खींच रहे हैं, है ना। ऑक्सीजन क्या है हमारे लिए, प्राणवायु है। मतलब हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। आप सभी बच्चों ने सुना होगा कि पिछले कुछ सालों के दौरान जब कोविड आया, तब क्या हुआ, किस चीज की कमी से बहुत सारे लोगों की डेथ होने लग गई थी, वो था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो अगर हमें एक सेकंड के लिए भी ना मिले तो हमारी सीधा डेथ हो जाती है। मतलब आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा। जैसे ही आप सांस में कितनी भी गैस भर दो, अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है उसमें, तो आप क्या करेंगे, आप सांस नहीं ले पाएंगे। और अगर आपने सांस नहीं ली, इसका मतलब जैसे ही श्वसन की प्रक्रिया बंद हुई, आदमी का मतलब मुर्दा, फिर वो जिंदा नहीं है। जो सांस ले रहा है वो जिंदा है, और जो सांस नहीं ले रहा वो डेड है ना। जीवित और मृत्यु, जीवित और मृत के बीच में क्या फर्क है? जो जीवित है वो सांस ले रहा है, पेड़ पौधे सांस ले रहे हैं, सारे जीव जंतु सांस ले रहे हैं। आप कितने भी जंतुओं के बारे में इमेजिन कर लें, सबके सब सांस ले रहे हैं। और जैसे ही सांस लेनी बंद हुई, तो उसका मतलब क्या है कि उसकी डेथ हो चुकी है। केवल मनुष्य ऐसा प्रिविलेज्ड प्राणी है, हम इंसान ही ऐसे हैं कि जब हम सांस नहीं ले पाते हैं तो हमें कृत्रिम तौर पे आर्टिफिशियली सांस देने लगते हैं डॉक्टर्स। मतलब मान लो बहुत बीमार हो गया कोई और सांस नहीं, फेफड़े ही नहीं काम कर रहे, सांस ले ही नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे, वेंटिलेटर लगा देंगे और मास्क लगा देंगे, मतलब वेंटिलेटर से सांस देने लग जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि बिना सांस लिए, मतलब बिना ऑक्सीजन अपने शरीर में खींचे, क्या जिंदा रह सकते हैं? तो इसका उत्तर क्या है, नहीं। हम बिना सांस लिए, सांस लेने का मतलब है ऑक्सीजन गैस को अंदर खींचना, तो बिना ऑक्सीजन गैस को अंदर खींचे हम एक सेकंड के लिए भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये जो श्वसन की प्रक्रिया है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है, मतलब आप खुद से ये सवाल पूछिए, क्या ये जो श्वसन की प्रक्रिया है, जितने प्रकार के जीव जंतु या वनस्पतियां हमारे इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, क्या सब में एक ही प्रकार का श्वसन हो रहा है? तो आपको उत्तर मिलेगा कि नहीं, श्वसन की प्रक्रिया होती है निरंतर, लेकिन अलग अलग तरीके से हो सकती है। श्वसन की प्रक्रिया का सीधा मतलब है कि ऊर्जा का उत्पादन। श्वसन इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं, ऊर्जा का उत्पादन। ऊर्जा का उत्पादन यानी हम सांस ले रहे हैं, केवल रीजन क्या है, हम अपनी ऊर्जा बना रहे हैं, जिससे हम अपने सारे काम, जो भी हमारे दैनिक जीवन के, जो हमारे शरीर के अंदर की प्रोसेसेस हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए और बाहर से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, एनर्जी पाने के लिए हम ये सारे काम कर रहे हैं। तो प्रक्रिया कौन सी है, श्वसन। अब प्रश्न यही है कि क्या सभी जीव जंतु, क्या सभी वनस्पतियां एक ही प्रकार से श्वसन कर रहे हैं? तो इसका आंसर आपको इस एरोबिक श्वसन, आपने कोशिकीय श्वसन पढ़ लिया, तो अब ये श्वसन की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है उसके बारे में आपको बात करनी है। एरोबिक श्वसन को हम क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं, वायवीय श्वसन।
अब ये वायवीय श्वसन क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वायवीय श्वसन क्या होता है बच्चों, जो हमारी कोशिकाएं हैं, है ना, इन द सेल द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। ऐसे प्रकार की श्वसन की प्रक्रिया जिसमें हमारे भोजन में मौजूद जो ग्लूकोज है वो जटिल रूप से सरल रूप में तोड़ दिया जाता है, मतलब हमारा शरीर उसको यूज कर लेता है और क्या बना देता है, प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, यानी कि एक गैस है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में सभी बच्चे जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है हमारा शरीर, और क्या यूज करके ये प्रक्रिया हो रही है, ऑक्सीजन का यूज करके। ऑक्सीजन को क्या हम कहते हैं, प्राणवायु कहते हैं। ऐसा श्वसन जिसमें ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है ऑक्सीजन का प्रयोग करने के बाद, उस प्रकार के श्वसन को हम वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। सभी बच्चों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप तुरंत से हैंड रेज के माध्यम से या चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि एक्चुअल में वायवीय श्वसन क्या होता है। अब वायवीय श्वसन किस में पाया जाता है, तो सबसे पहले तो हम इंसानों का नाम लेंगे, है ना। इंसानों में एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है, वायवीय श्वसन, आप में भी और मुझ में भी। इवन सभी प्रकार के पेड़ पौधों में भी वायवीय श्वसन ही पाया जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन ही पाया जाता है। क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब है, इसमें ऑक्सीजन प्रयोग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, और क्या हो रहा है, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। यानी कि वायवीय श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा बन रही है, और थोड़ी नहीं बन रही है, बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है। अब दूसरे प्रकार के श्वसन होते हैं, उसके बारे में भी जानना होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि श्वसन की प्रक्रिया अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो पहला प्रकार आपने कौन सा पढ़ा, वायवीय श्वसन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब, एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन का मतलब ऑक्सीजन का यूज होना, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट के रूप में बनना, जिसको जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज कर देते हैं, अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं सांस छोड़ने के द्वारा, और साथ में क्या बन रही है, बहुत सारी ऊर्जा, जिसका प्रयोग हम क्या कर रहे हैं, अपने सभी कामों के लिए जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे थे, हम वायवीय श्वसन के बारे में बात कर रहे हैं। When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे हो रहा हो, ऑक्सीजन का प्रयोग करके हो रहा हो, तब उसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी कि श्वसन की प्रक्रिया में सबसे पहला काम क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। श्वसन की प्रक्रिया में क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, लेकिन प्रक्रिया कौन सी हो रही है, प्रक्रिया हो रही है इसमें प्रक्रिया हो रही है बच्चों, इसमें हो रहा है आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। क्या हो रहा है, आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है। अब ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है तो क्या बन रही है, बहुत सारी ऊर्जा बन रही है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। यानी कि सबसे पहले क्या होना है, ग्लूकोज का विखंडन होना है। ग्लूकोज के विखंडन से क्या चीज बनेगी, ऊर्जा बनेगी। तो श्वसन की प्रक्रिया का मतलब क्या है, श्वसन की प्रक्रिया का मतलब वो है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें जो भी ऐसे पदार्थ हैं जिनमें ऊर्जा मौजूद होती है, उसमें ग्लूकोज जिनमें भी मौजूद होता है, ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर उसका ब्रेक डाउन होता है और उससे क्या बनती है, बहुत ढेर सारी ऊर्जा बनती है। तो अभी आई थिंक सभी बच्चों को वायवीय श्वसन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो ये है आपका श्वसन का पहला प्रकार, जिसमें आप वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक ये सब बच्चों का एरोबिक रेस्पिरेशन क्लियर हो गया होगा। अब ये ऐसा रेस्पिरेशन है अवायवीय श्वसन, जिसके बारे में आप सोचेंगे कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि हम सांस
लेते हैं तब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ऐसी प्रक्रिया में जब हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं, उसे हम वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जो सामान्य तौर पर सभी पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में और मनुष्यों में पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव भी हैं जो सजीव की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनमें वायवीय श्वसन नहीं होता। मतलब उसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है लेकिन ऑक्सीजन का यूज नहीं होता। अवायवीय श्वसन का मतलब क्या है? जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है? ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया? श्वसन की प्रक्रिया। श्वसन की प्रक्रिया का मतलब है ग्लूकोज का विखंडन और ऊर्जा का उत्पादन। ठीक है, तो वो पहले प्रकार से हो गया ऑक्सीजन का यूज करके। दूसरा प्रकार है जब ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। अब वायु से क्या मतलब है हमारा? हम यहाँ पे वायु का मतलब ऑक्सीजन समझ रहे हैं। हम यहाँ पे वायु का मतलब क्या समझ रहे हैं? वायु को हम ये समझ सकते हैं कि ये ऑक्सीजन है। हम जब वायु की बात कर रहे हैं तब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वायु में केवल ऑक्सीजन ही ऐसी गैस है जिसको हम अपने शरीर के लिए यूज करते हैं, है ना। तो हमारे लिए वायु का मतलब क्या है? केवल ऑक्सीजन। केवल ऑक्सीजन गैस ऐसी है कि जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। वायु में बहुत सारी, वायु आपको पता है हवा जो है वो बहुत सारी गैसों का मिश्रण होती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है उसमें, नाइट्रोजन भी मौजूद है, लेकिन हम क्या यूज कर रहे हैं? हम ले तो पूरी हवा हमारे नाक के थ्रू हमारे शरीर के अंदर जाती है, लेकिन हमारा शरीर उस यूज किसको कर रहा है? हमारा शरीर यूज केवल ऑक्सीजन को करता है। तो हमारे लिए वायु का मतलब ऑक्सीजन गैस है ना। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। लेकिन हम उसमें से यूज कौन सी गैस करते हैं, ये डिपेंड करता है। हम उसमें से यूज करते हैं केवल और केवल ऑक्सीजन को। तो जब हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं तो हम इसी के आधार पर श्वसन की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं कि 3 प्रकार से पाई जाती है। पहला ऐसा होता है कि जब भरपूर ऑक्सीजन है आपके पास, वो हो गया वायवीय श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन भी भरपूर है, खूब अच्छे से ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है, बहुत सारी ऊर्जा रिलीज हो रही है। दूसरे प्रकार का श्वसन हो जाता है अवायवीय श्वसन, जिसमें आपका ऑक्सीजन यूज नहीं होती है ना। तो ये श्वसन, इस प्रकार का श्वसन भी कुछ बहुत कम जीव हैं जिनके अंदर ऐसा श्वसन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन के अभाव में भी श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। वो क्या हैं? वो कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो क्या करते हैं, जो ऐसी ऐसी जगहों पे मौजूद हैं जहां पर ऑक्सीजन ही नहीं मौजूद है। तो जहां पे ऑक्सीजन ही नहीं मौजूद है और वो श्वसन की प्रक्रिया कर रहे हैं अपना जीवन चलाने के लिए, क्योंकि श्वसन क्या है? श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर सजीव का आवश्यक लक्षण है। मतलब श्वसन हर सजीव में होता ही होता है। तो कुछ में वायवीय वाला होता है और कुछ ऐसे हैं जिनमें अवायवीय प्रकार का श्वसन भी हो सकता है। तो अवायवीय प्रकार का श्वसन किसमें होता है? Food can also be broken down without oxygen. Without use of oxygen, breakdown of food without using oxygen is called anaerobic respiration. ऐसे प्रकार का भोजन का विखंडन जब ऑक्सीजन का यूज नहीं कर रहे हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? अवायवीय प्रकार का श्वसन कहते हैं। जब क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का विखंडन, ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही है ना। ग्लूकोज का विखंडन तो हो रहा है पर ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही है। तो ऐसे प्रकार का श्वसन किसमें पाया जाता है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी। किसी भी प्रकार से ग्लूकोज का विखंडन हो रहा हो तो मिलती क्या है? आपको ऊर्जा ही मिलती है। लेकिन वायवीय और अवायवीय श्वसन में ये फर्क है कि वायवीय में बहुत सारी ऊर्जा मिलती है और अवायवीय श्वसन में उतनी ज्यादा ऊर्जा नहीं मिलती।
तो अवायवीय श्वसन कौन सा है? कुछ ऐसे जीव हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ईस्ट। ईस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन के अभाव में ही सरवाइव कर लेता है, जीवित रहता है। ईस्ट जिसको हम कहते हैं, ये क्या है? ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, आप सभी ने ये शब्द सुने जरूर हैं। तो बैक्टीरिया, वायरस क्या है? ऐसे जीव हैं जो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही आप देख सकते हैं। ईस्ट का नाम मैंने आपको इसलिए बताया कि हम जो ब्रेड खाते हैं बच्चों, जो आप सभी ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। तो कुछ बैक्टीरिया के बारे में हम अगली क्लास में, अभी आप सेवेंथ में आपने चैप्टर पढ़ा था सूक्ष्म जीव शत्रु या मित्र, है ना? उसमें आपने ईस्ट के बारे में पढ़ा था। ईस्ट एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारा मित्र है। इसी तरह से दूध से दही जब बनती है, वो जिस बैक्टीरिया के कारण बनती है वो भी क्या है? वो भी हमारा मित्र है ना? तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए गुड होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए गुड बैक्टीरिया, और बैड बैक्टीरिया की कैटेगरी होती है। तो ये जो ईस्ट है, ये क्या है? एक गुड बैक्टीरिया है, मतलब इसका प्रयोग हम अपने फायदे के लिए करते हैं, ठीक है? तो कुछ ऐसे जीव हैं जैसे ईस्ट, ये क्या करता है? ये बिना ऑक्सीजन के ही श्वसन की प्रक्रिया को पूरा कर लेता है, ठीक है? दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये कैसे एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं? ये ऊर्जा पाते हैं अवायवीय श्वसन के द्वारा। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के अभाव में, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल। ग्लूकोज जो है वो अल्कोहल में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। यानी कि अवायवीय श्वसन की तुलना में अवायवीय श्वसन की कैटेगरी में क्या हो रहा है? अवायवीय श्वसन की कैटेगरी में ये हो रहा है कि जो ग्लूकोज है वो विखंडित हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? ग्लूकोज विखंडित हो रहा है, तो प्रोडक्ट में आपका अल्कोहल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है तो क्या बन रहा है प्रोडक्ट में? ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है, विखंडन हो रहा है, लेकिन बन क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और अल्कोहल बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे आपका एनर्जी भी रिलीज हो रही है थोड़ी थोड़ी। अब सामान्य तौर पे जब ग्लूकोज टूटता है तो क्या बनता है? क्या अल्कोहल बनता है? अल्कोहल नहीं बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन ऐसे एक सिचुएशन में जहाँ पे वायु के रूप में ऑक्सीजन प्रयोग नहीं हो रही है श्वसन की प्रक्रिया में, उसमें ग्लूकोज का जब विखंडन हो रहा है तब क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और अल्कोहल बन रहा है। अब क्यों मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया? हमने ईस्ट का एग्जाम्पल जाना, ईस्ट जो ब्रेड बनाने के लिए यूज होती है। अब उस ब्रेड को विजुअलाइज करो, ब्रेड के बारे में सोचो। ब्रेड कैसी होती है? हल्की सी खटास होती है उसमें, किसके कारण होती है? अल्कोहल के कारण होती है। और ब्रेड को जब आप देखोगे तो ब्रेड में आपको छोटे छोटे होल्स दिखाई पड़ते हैं। वो किस रीजन से होते हैं? यही गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण क्या है? वो आपको वो बबल्स के रूप में निकलती है और छोटे छोटे होल्स के रूप में आपको ब्रेड में वो दिखाई पड़ती है। तो ये हो गया आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि अवायवीय श्वसन। अब तीसरे प्रकार का श्वसन ऐसा है बच्चों कि जिसमें आपको ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन की प्रक्रिया होगी। उसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। आज के सेशन में आपने वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में बात करी। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।